द्रव्य शुद्धि। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनिजनों, अब मैं द्रव्य शुद्धि का वर्णन कर रहा हूँ, आप सब उसका ज्ञान प्राप्त करें। सोने, चांदी, अब्ज, शाक, रस्सी तथा बकरे आदि के चमड़े से बनाए गए पात्र, होत्र, चमस आदि यदि किसी चिकने पदार्थ के लेप से रहित हैं और उच्चिष्ट हाथ आदि से ही स्पृष्ट हैं, तो इनकी शुद्धि जल से प्रक्षालन मात्र करने पर हो जाती है। यज्ञ में प्रयुक्त स्त्रुक एवं स्त्रुवा की शुद्धि उष्ण जल से तथा धान्यादि का शुद्धिकरण जल के प्रोक्षण से होता है। काष्ठ और सींग आदि से विनिर्मित पात्रादि की शुद्धि छीलने से होती है। मार्जन करने से यज्ञ का पात्र पवित्र हो जाता है। उष्ण जल और उष्ण गोमूत्र से धोने पर ऊनी और रेशमी वस्त्र शुद्ध हो जाते हैं। ब्रह्मचारी के हाथ में विद्यमान भिक्षा प्राप्त अन्न, बाजार में विक्रय के लिए रखा अन्न तथा स्त्री का मुख पवित्र होता है। मिट्टी का पात्र अग्नि में पुनः पकाने पर शुद्ध होता है। यदि चांडाल आदि से स्पृष्ट नहीं है, गौ के द्वारा सूंघे जाने पर और केश, मच्छिका एवं कीटादि से दूषित होने पर अन्न की शुद्धि यथा योग्य जल, भस्म तथा मिट्टी डालने से हो जाती है। भूमि का पवित्रीकरण मार्जनादि करने पर होता है। रांगा, सीसा तथा ताम्र पात्र की शुद्धि क्षार और अम्ल मिश्रित जल से होती है। कांस्य और लौह पात्रों की शुद्धि भस्म तथा जल से मार्जन करने पर होती है। अज्ञात वस्तुएं तो सदैव पवित्र ही रहती हैं। अमेध्य से लिप्त पात्र की शुद्धि मिट्टी और जल के द्वारा परिमार्जित कर उसमें व्याप्त गंध एवं लेप को दूर करने से होती है। प्रकृति द्वारा भूमि में एकत्र जल, जो गौ को संतृप्त करने में पर्याप्त हो, सदैव शुद्ध होता है। सूर्य राशि, अग्नि, धूलि, वृक्ष छाया, गौ, अश्व, पृथ्वी, वायु तथा ओस की बूंदें पवित्र ही होती हैं। मनुष्य को स्नान करने के बाद, जल पीने के बाद, छींक आने पर, शयनोपरांत, भोजन करने पर, मार्ग में चलने पर तथा वस्त्र बदलने पर पुनः आचमन करना चाहिए। जम्हाई लेने पर, निष्ठिवन, शयन करने पर, वस्त्र धारण करने पर और अश्रुपात होने पर इन 5 अवस्थाओं में आचमन नहीं करें, अपितु दक्षिण कान का स्पर्श कर लें। ब्राह्मण के दक्षिण कान पर अग्नि आदि देवता सदैव विराजमान रहते हैं। दान धर्म की महिमा। याज्ञवल्क्य जी ने पुनः कहा, हे ऋषियों, अब मैं दान धर्म की महिमा का वर्णन करता हूं, उसे सुनें। अन्य वर्णों की अपेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। उनमें भी जो सत्क्रियावान ब्राह्मण हैं वे श्रेष्ठ हैं। उन कर्मनिष्ठों में भी विद्या तथा तपस्या से युक्त ब्रह्म तत्ववेत्ता श्रेष्ठ तथा सत्पात्र हैं। गृहस्थ के द्वारा गौ, भूमि, धान्य तथा सुवर्ण आदि का दान सत्पात्र को उसका पूजन करके दिया जाना चाहिए। विद्या एवं तपस्या से हीन ब्राह्मण को प्रतिग्रह स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दान लेने पर वो प्रदाता और स्वयं को अधोगामी बना देता है। प्रतिदिन उपयुक्त पात्र को दान देना चाहिए। निमित्त उपस्थित होने पर विशेष रूप से अधिक दान देना चाहिए। किसी के याचना करने पर भी यथाशक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देना चाहिए। सुवर्ण से अलंकृत सींगों वाले, चांदी से मढ़े हुए खुरों वाली, सुंदर, वास्ताच्छादित, अधिक दूध देने वाली, सुशील गौ का यथाशक्ति दक्षिणा के साथ दान करना चाहिए और दान देते समय साथ में कांस्य पात्र भी दिया जाना चाहिए। सींग में 10 सौवर्णिक सोना तथा खुर में 7 पल चांदी लगाना चाहिए एवं दोहन पात्र 50 पल का कांसे का होना चाहिए। गौ का बछड़ा भी अलंकृत होना चाहिए। गौ रोग रहित तथा सवत्सा होनी चाहिए। यदि बछड़ा न हो तो स्वर्ण या पिप्पल काष्ठ का बाछा या बाछी बनाकर देना चाहिए। ऐसा करने से प्रदाता बछड़े के शरीर में स्थित रोम संख्या के अनुसार उतने ही वर्ष पर्यंत स्वर्ग का उपभोग करता है। यदि गौ कपिला होती है तो वो दाता के 7 कुलों का उद्धार कर देती है। जब तक प्रसव कर रही गौ की योनि में बछड़े के दोनों पैरों सहित मुख दिखाई देता है और जब तक वो गर्भ का प्रसव नहीं कर देती है, तब तक गौ को पृथ्वी के समान ही मानना चाहिए।
सामर्थ्य के अभाव में स्वर्णमय सींग आदि से युक्त गौ का यदि दान नहीं किया जा सके तो भी रोग रहित हष्ट-पुष्ट दूध देने वाली धेनु अथवा दूध न देने वाली गर्भिणी गौ का जो दान करता है वो स्वर्गलोक में भी महिमा मंडित होकर निवास करता है। थके हुए प्राणी की आसनादिक दान के द्वारा थकान दूर करना, रोगी की सेवा करना, देव पूजन करना, ब्राह्मण का पाद प्रक्षालन करना तथा ब्राह्मण द्वारा उच्चिष्ट किए गए स्थान और पात्र का मार्जन कृत्य विधिवत दिए गए गोदान के समान फलदायक होता है। ब्राह्मण के लिए जो अभीष्ट हो उसे वह वस्तु प्रदान कर प्रदाता को स्वर्ग लाभ लेना चाहिए। भूमि, दीप, अन्न, वस्त्र और घृत के दान से प्रदाता लक्ष्मी प्राप्त करता है। घर, धान्य, छाता, माला, उपयोगी वृक्ष, यान, घृत, जल, शय्या, कुमकुम, चंदन आदि प्रदान करने से स्वर्ग में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सत्पात्र को विद्या प्रदान करने वाला देव दुर्लभ ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। मूल्य लेकर भी वेदों के अर्थ, यज्ञों की विभिन्न विधियों को संपादित करने वाले तथा शास्त्र और धर्म शास्त्रों को लिखने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। वेद शास्त्र ही संसार के मूल हैं। इसी कारण ईश्वर ने सबसे पहले इन्हीं की सृष्टि की। अतः सब प्रकार का सत प्रयत्न करके वेदों का अर्थ संग्रह करना चाहिए, अर्थात वेदों के तात्पर्य को समझने के लिए भली भांति प्रयास करना चाहिए। जो अधिकारी इतिहास अथवा पुराण लिखकर दान देता है वो ब्रह्मदान के समान प्राप्त पुण्य का द्विगुणित पुण्य प्राप्त करता है। द्विज को नास्तिकों के वचन, कुतर्क तथा प्राकृत और म्लेच्छ भाषा ऐसे भाषित वचन नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि ये शब्द द्विज को अधोगति में ले जाते हैं। दान ग्रहण करने का सामर्थ्य रहने पर भी जो लोग दान ग्रहण नहीं करते वे लोग उन्हीं लोगों को प्राप्त करते हैं जो दानदाता को प्राप्त होते हैं। कुश, शाक, दूध, गंध तथा जल ये वस्तुएं बिना मांगे यदि कुल्टा, पतित, नपुंसक एवं शत्रु के अतिरिक्त किसी दुष्कृति के द्वारा भी दी जा रही हैं तो भी इनका प्रत्याख्यान नहीं करना चाहिए। यदि कोई सुकृति इन्हें बिना याचना के दे रहा है तब तो इनके प्रत्याख्यान का कोई प्रसंग ही नहीं है। देवता तथा अतिथि की पूजा करने के लिए, अपने माता पिता आदि के भरण पोषण के लिए तथा अपने जीवन की रक्षा के लिए पतित आदि अत्यंत कुत्सित को छोड़कर अन्य सभी से जितना अत्यावश्यक है उतना प्रतिग्रह लिया जा सकता है। श्राद्ध के अवसर तथा अधिकारी। श्राद्ध की संक्षिप्त विधि, महिमा और फल। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ऋषिगणों, अब मैं सर्व पाप विनाशिनी श्राद्ध विधि का वर्णन करता हूँ। अमावस्या, अष्टकाव, वृद्धि, कृष्ण पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन, द्रव्य लाभ होना, श्राद्ध योग्य ब्राह्मण की प्राप्ति होना, विषुवत संक्रांति, मकर संक्रांति, व्यतिपात, गजच्छाया योग, चंद्र सूर्य ग्रहण तथा कर्ता की श्राद्ध के प्रति अभिरुचि होना, ये सब श्राद्ध के काल कहे गए हैं। जो ब्राह्मण युवा होते हुए सभी वेदों में अग्रय, श्रोत्रिय, ब्रह्मावित, मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद के तात्पर्य के वेदता, ज्येष्ठ साम नामक साम विशेष के अध्ययन के लिए विहित व्रत के आचरण के साथ ज्येष्ठ साम के अध्येता, त्रिमधु नाम के ऋग्वेद के एक देश के अध्ययन के लिए विहित व्रत के आचरण के साथ त्रिमधु के अध्येता तथा ऋकु और यजु के एक देश त्रिशूर्पण के अध्ययन के लिए विहित व्रत के आचरण के साथ त्रिशूर्पण के अध्येता ब्राह्मण हैं। ये श्राद्ध की संपत्ति माने जाते हैं, अर्थात इन्हें भोजन कराने या दान देने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ऐसे ही भांजा श्राद्ध योग्य ब्राह्मणों के लक्षणों से विशिष्ट ऋत्विक यजुर्वेद के एक देश विशेष के अध्ययन के अंग, व्रत के आचरण के साथ उस एक देश के अध्येता, दौहित्र, शिष्य तथा अन्य संबंधी बंधु बांधव एवं कर्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ, पंचाग्नि विद्या के अध्येता, ब्रह्मचारी, मातृ पितृभक्त एवं ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण श्राद्ध की संपत्ति योग्य हैं। जो रोगी, अंगहीन, अधिकांग, काण, पौनर्भव, अवकीर्ण आदि आचार भ्रष्ट तथा अवैष्णव हैं वे श्राद्ध के योग्य नहीं हैं। श्राद्ध के एक दिन पूर्व ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए।
निमंत्रित ब्राह्मणों को उस दिन संयम रखना चाहिए। श्राद्ध दिवस के पूर्वाह्न काल में उपस्थित इन ब्राह्मणों को आचमन कराकर आसनों पर बैठा दें। विश्वदेव अथवा आभ्युदयिक श्राद्ध के लिए 2 ब्राह्मण तथा पितृपात्र के स्थान पर यथाशक्ति ब्राह्मण को बैठाना चाहिए, अथवा इनमें 2 ब्राह्मणों को विश्वदेव पात्र के आसन पर पूर्वाभिमुख तथा 3 ब्राह्मणों को पितृपात्र के आसन पर उत्तराभिमुख अथवा दोनों के लिए 1-1 ब्राह्मण आसन पर बैठाना चाहिए। इसी प्रकार माता महादि के श्राद्ध में व्यवस्था करनी चाहिए और मातामह श्राद्ध में विश्वदेव संबंधी कृत्य अलग अलग या एक साथ किया जा सकता है। इसके बाद ब्राह्मणों को हस्त प्रक्षालन के लिए जल और आसन के लिए कुश प्रदान कर उन्हीं की अनुज्ञा से विश्वदेवास इस मंत्र से विश्वदेव का आवाहन करके भोजन पात्र में यव विकीर्ण करें। तदनंतर पवित्रक युक्त अर्घ्य पात्र में शम नौ देवी इस मंत्र से उसमें जल तथा यवोसी मंत्र द्वारा यव डालकर या दिव्या मंत्र से ब्राह्मण के हाथ में अर्घ्योदक प्रदान कर गंध, दीपक, माला, हार आदि आभूषण तथा वस्त्र दान करें। तत्पश्चात अपसव्य होकर पितरों को अप्रदक्षिण क्रम से स्थान प्रदान करें और द्विगुणित कुश देकर कुशंतस्त्वा मंत्र से उन पितरों का आवाहन करें। उसके बाद पितृ स्थान पर विराजमान ब्राह्मण की आज्ञा लेकर आयन्तु नः पितरः इस मंत्र का जाप करें। पितृकार में यव के स्थान पर तिलों का प्रयोग करना चाहिए और तिल के साथ उन पितृगणों को पूर्ववत अर्घ्यादि प्रदान करें। उन अर्घ्यों के संस्रव को पितृपात्र में रखकर और दक्षिणाग्र कुशस्तंभ को भूमि पर रखकर उसके ऊपर पितृभ्य स्थानामासी इस मंत्र के उक्त अर्घ्य पात्र भूमि पर उलट कर रख दें। इसके बाद घृत सम्मिश्रित अन्न को अग्नि में प्रदान करने के लिए आचार्य से श्राद्धकर्ता अग्नौकरण की आज्ञा प्राप्त करें। जब आचार्य ऐसा ही करो ये कह दें तो उन्हें पितृयज्ञ के समान ही उस अग्नि में युक्त घृताक्त हव्य का हवन करके आहुति करने से शेष बचे हुए अन्न को समाहित मन से पितरों के भोजन पात्रों में रख दें। पितरों के भोजन पात्रों के रूप में यथाशक्ति चांदी के पात्रों का प्रयोग करना चाहिए। पृथ्वी ते पात्रम मंत्र से पात्र को अभिमंत्रित करें। इदम विष्णु मंत्र का पाठ करें और ब्राह्मण के अंगुष्ठ को पितरों के लिए परिवेशित अन्न में प्रवेशित करें। व्याहृतियों के सहित गायत्री एवं मधुवाता मंत्र का जाप करके सुखपूर्वक भोजन करें। इस प्रकार ब्राह्मणों से निवेदन करें और ब्राह्मण मौन होकर भोजन करें। श्राद्धकर्ता क्रोधादि से रहित होकर बड़े ही श्रद्धा भाव से उन ब्राह्मणों को बिना शीघ्रता किए उनका अभीष्ट अन्न तथा हविष्यान्न उन्हें प्रदान करे और ब्राह्मणों की तृप्ति तक पुरुष सूक्त तथा पवमान सूक्त आदि का जप करता रहे। उसके बाद पुनः पहले के समान मधुवाता मंत्र का पाठ करे और शेषान्न को लेकर उन संतृप्त ब्राह्मणों के द्वारा हम तृप्त हो गए इस प्रकार कहने पर उन ब्राह्मणों की अनुज्ञा से श्राद्धकर्ता दक्षिणाभिमुख होकर तिल सहित उस शेषान्न को ब्राह्मणों के उच्चिष्ट पात्रों के समीप में ही भूमि पर जल के साथ रख दे और प्रत्येक ब्राह्मण को मुख प्रक्षालन के लिए अलग अलग जल प्रदान करे। उच्चिष्ट के समीप में पितर आदि के लिए पिंडदान करके उसी प्रकार माता महादि के लिए भी पिंडदान करें। उसके बाद ब्राह्मणों को आचमन कराए। तदनंतर ब्राह्मणों के स्वास्थ्य ऐसा कहने पर श्राद्धकर्ता अक्षयमस्तु कहकर ब्राह्मणों के हाथ में जल प्रदान कर यथा सामर्थ्य दक्षिणा दे और स्वधाम वाचयिष्ये ऐसा कहे। वाच्यताम के द्वारा ब्राह्मण श्राद्धकर्ताओं को आज्ञा प्रदान करें। उनकी अनुज्ञा प्राप्त कर श्राद्धकर्ता पितृजनों के लिए स्वधा इस वाक्य का प्रयोग करे। पुनः उन ब्राह्मणों के द्वारा स्वधा ऐसा कह देने के पश्चात श्राद्धकर्ता पृथ्वी पर जल सिंचन करे। विश्वदेवा पियंताम ये कहकर श्राद्धकर्ता विश्वदेवों को जल अर्पित कर उन्हें विसर्जित करे। तदनंतर पितरों से इस प्रकार की प्रार्थना करे। पितृगण, हमारे यहाँ दाताओं, वेदों और संतानों की वृद्धि हो। हमारी श्रद्धा कभी न घटे। देने के लिए हमारे पास बहुत संपत्ति हो। तदनंतर वाजे वाजे इस मंत्र का उच्चारण करते हुए श्राद्धकर्ता प्रसन्नता के साथ
यथाक्रम पितरों का विसर्जन करे। जिस अर्घ्य पात्र में पहले संस्रव जल रखा गया था उस पितृ पात्र को सीधा कर दें तथा श्राद्धकर्ता उन आमंत्रित ब्राह्मणों का प्रदक्षिणा के साथ अनुगमन करते हुए उन्हें विदा करे। इसके पश्चात श्राद्ध से अवशिष्ट अन्न का भोजन करके उस रात्रि में सपत्नीक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। विवाहादिक मांगलिक अवसरों पर पितरों का नांदीमुख श्राद्ध करना चाहिए। उनके लिए दधि, करकंधु, मिश्रित यवान्न का पिंडदान करना चाहिए। एकोदिष्ट श्राद्ध विश्वदेव से रहित एकान्न और एक पवित्रक से युक्त होता है। इस श्राद्ध में आवाहन और अग्नौकरण नहीं किया जा सकता। इस श्राद्ध का संपूर्ण कृत्य अपसव्य अर्थात दक्षिण कंधे पर यज्ञोपवीत धारण करके करना चाहिए। श्राद्धकर्ता इस श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों को पवित्र भूमि पर रखे हुए आसन पर उपतिष्ठाम कहकर बैठने के लिए निवेदन करे। उसी प्रकार अभिरम्यताम कहकर विसर्जन करे। ब्राह्मणों को भी अभिरताः ये वचन कहना चाहिए। सपिंडीकरण श्राद्ध में श्राद्धकर्ता तिल एवं गंध मिश्रित जल से 4 पात्रों को परिपूर्ण करे। उन पितृपात्रों में से एक पात्र को अर्घ्य प्रदान करने के लिए प्रेत पात्र के रूप में कल्पित करें। तदनंतर श्राद्धकर्ता प्रेत पात्र में रखे हुए अर्घ्य जल के कुछ भाग को पिता आदि के 3 पात्रों में मिलाकर पूर्ववत अर्घ्यादि क्रिया का संपादन करे। ये समाना इन 2 मंत्रों के साथ प्रेत पिंड को 3 भागों में विभक्त कर पितरों के पिंडों में मिला दें। इसके अनंतर विहित एकोदिष्ट श्राद्ध स्त्री का भी करना चाहिए, जिसका सपिंडीकरण 1 वर्ष से पूर्व होता है। उसके उद्देश्य से भी 1 वर्ष पर्यंत सान्नोदक कुंभ प्रतिदिन प्रतिमाह यथाशक्ति ब्राह्मण को देना चाहिए। पितरों को समर्पित पिंडों को गौ, अज, ब्राह्मण, अग्नि अथवा जल को समर्पित कर दें। हविष्यान्न से श्राद्ध करने पर पितरों को 1 मास तक तथा पायस से श्राद्ध करने पर उन्हें 1 वर्ष पर्यंत संतुष्टि प्राप्त होती है। मृत व्यक्तियों के लिए कृष्ण चतुर्दशी तिथि में श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने पर श्राद्धकर्ता को मृत्यु के पश्चात स्वर्ग तो प्राप्त होता ही है, जीवन काल में भी उनको उत्साह, शौर्य, क्षेत्र तथा शक्ति की प्राप्ति होती है। जो विधिवत अपने पितृजनों के लिए श्राद्ध करता है वो पुत्र सर्वजन श्रेष्ठता, सौभाग्य, समृद्धि, प्रमुखता, मांगलिक दक्षता, अभीष्ट कामना पूर्ति, वाणिज्य में लाभ, निरोगता, यश, शोक राहित्य, परम गति, धन, विद्या, वाक सिद्धि, पात्र, गौ, अज, आविक, अश्व और दीर्घायु प्राप्त कर अनंत काल में मोक्ष लाभ प्राप्त करता है। कृतिकादि से भरणी पर्यंत प्रत्येक नक्षत्र में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को भी इन सभी सुखों की प्राप्ति होती है। सुंदर सुंदर वस्त्र तथा भवन आदि सुख साधन स्वयं ही श्राद्धकर्ता को सुलभ होते हैं। अर्थात इस प्रकार का श्राद्धकर्ता भोजन, वस्त्र तथा भवन आदि से परिपूर्ण रहता है। पिता पितामहादि पितर संतुष्ट होकर श्राद्धकर्ता को नित्य आयु, संतति, धन, विद्या, राज्य, सभी प्रकार के सुख, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। विनायक शांति स्नान। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे ऋषियों, अब आप सभी विनायक की अप्रसन्नता से ग्रस्त पुरुष के लक्षणों का श्रवण करें। विनायक से ग्रस्त व्यक्ति स्वप्नावस्था में बहुत अधिक स्नान करता है। उसे स्वप्न में मरे हुए प्राणियों के सिरों का दर्शन होता है। वो उद्विग्न मन रहता है, उसके सारे प्रयत्न निष्फल होते हैं, बिना कारण उसे पीड़ा होती है। विनायक की अप्रसन्नता से युक्त होने पर राजा राज्य से वंचित रहता है, कुमारी पति से वंचित रहती है तथा गर्भिणी स्त्री पुत्र लाभ से वंचित रहती है। अतएव विनायक की शांति के लिए किसी पवित्र दिन एवं शुभ मुहूर्त में उसे विधिपूर्वक स्नान कराना चाहिए। स्नान की विधि संक्षेप में इस प्रकार है। भद्रासन पर बिठाकर ब्राह्मणों द्वारा स्वस्थ वाचन पूर्वक स्नान कराना चाहिए। पीली सरसों पीस कर उसे घृत मिश्रित करके उपटन बनाएं और उस व्यक्ति के संपूर्ण शरीर में मलें। फिर उसके मस्तक पर सर्वौषधि सहित सब प्रकार के सुगंधित द्रव्य का लेप करें। सर्वौषधि युक्त 4 कलशों के जल से स्नान कराना चाहिए। सरोवर आदि 5 स्थानों की मिट्टी, गोरोचन, गंध और गुग्गुल
ये वस्तुएं भी उन कलशों के जल में छोड़ें। प्रथम कलश को लेकर आचार्य निम्नलिखित मंत्र से उसे स्नान कराएं। जो सहस्त्रों नेत्र से युक्त है, जिनकी सैकड़ों धाराएं हैं और जिसे महर्षियों ने पवित्र कराने वाला बताया है, उस पवित्र जल से मैं तुम्हारा अभिषेक करता हूं। ये पावन जल तुम्हें पवित्र करे। द्वितीय कलश के जल से निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए अभिषेक करें। राजा वरुण तथा भगवान सूर्य एवं देवगुरु बृहस्पति आपके सौभाग्य की अभिवृद्धि करें। इसी प्रकार देवराज इंद्र, वायुदेव तथा सप्तर्षि गण भी आपके सौभाग्य की अभिवृद्धि करते रहें। तृतीय कलश के जल से निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए अभिषेक करें। तुम्हारे केशों में, सीमंत में, मस्तक पर, ललाट में, कानों में और नेत्रों में जो भी दुर्भाग्य है, उसे जल देवता सदा के लिए शांत करें। तदनंतर पहले कहे गए तीनों मंत्रों से चतुर्थ कलश के जल से स्नान कराएं। इसके बाद बाएं हाथ में कुशा लेकर स्नान किए हुए प्राणी के सिर को कुश से स्पर्श करते हुए ब्राह्मण को संयमित होकर गूलर की लकड़ी से निर्मित श्रुवा के द्वारा सारशप तैल से अग्नि में आहुति प्रदान करनी चाहिए। आहुति देने वाले के लिए यह मंत्र विहित है। इसके अनंतर लौकिक अग्नि में स्थाली पाक विधि से चरु पकाकर उससे सभी निर्दिष्ट विनायक नाम वाले स्वाहा युक्त 6 मंत्रों से उसी लौकिक अग्नि में ही हवन कर अवशिष्ट अविशेष के द्वारा इंद्र, अग्नि, यम आदि को भी बलि देनी चाहिए। तत्पश्चात किसी चतुष्पथ पर कुशों का आसन बिछाकर उसमें पुष्प, गंध, उंडेरक की माला, कच्चे पक्के चावल, घृत मिश्रित पुलाव, मूली, पूड़ी, पुआ, दही, पायस, घृत, गुड़पिष्ट, लड्डू तथा इक्षु, इन सभी सामग्रियों को एकत्र करके रख दें। तदनंतर विनायक जननी भगवती अंबिका का उपस्थान करें और हाथ जोड़कर अर्घ्य प्रदान करें। पुत्र जन्म की कामना करने वाली स्त्री को दूर्वा और सरसों के पुष्पों से भगवती दुर्गा की अर्चना करके स्वास्थ्य वाचन के साथ इस प्रकार उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। हे भगवती, आप मुझे रूप, यश और ऐश्वर्य प्रदान करें। हे देवी, आप मेरे लिए पुत्र दें, लक्ष्मी दें और मेरी सभी कामनाओं को परिपूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन प्रदान कर संतुष्ट करें। अपने गुरु को 2 वस्त्र प्रदान कर अन्य ग्रहों की पूजा करके सूर्याचन में निरत रहें। इस प्रकार विनायक और ग्रहों का पूजन करके मनुष्य अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। ग्रह शांति निरूपण। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे मुनियों, लक्ष्मी एवं सुख शांति के इच्छुक तथा ग्रहों की दृष्टि से दुखित जनों को ग्रह शांति के लिए तत्संबंधित यज्ञ करना चाहिए। विद्वानों के द्वारा सूर्य, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह बताए गए हैं। इनकी अर्चना के लिए इनकी मूर्ति क्रमशः इन द्रव्यों से बनानी चाहिए: ताम्र, स्फटिक, रक्तचंदन, स्वर्ण, सुवर्ण, रजत, अयस, सीसा तथा कांस्य। अर्थात सूर्य ग्रह के लिए ताम्र धातु, चंद्र के लिए स्फटिक, मंगल के लिए रक्तचंदन, बुध एवं बृहस्पति के लिए स्वर्ण, शुक्र के लिए रजत, शनि के लिए लोहा, राहु के लिए सीसा तथा केतु के लिए कांस्य धातु प्रशस्त है। सूर्य का वर्ण लाल, चंद्रमा का सफेद, मंगल का लाल, बुध तथा बृहस्पति का पीला, शुक्र का श्वेत, शनि, राहु और केतु का काला वर्ण होता है। इसी वर्ण के इनके द्रव्य भी होते हैं। एक पाटे पर वस्त्र बिछाकर ग्रह वर्णों के अनुसार निर्दिष्ट द्रव्यों के द्वारा विधि पूर्वक उनकी स्थापना तथा पूजा होम करें। उन्हें सुवर्ण, वस्त्र तथा पुष्प समर्पित करें। उनके लिए गंध, बलि, धूप, गुग्गुल भी देना चाहिए। तत्पश्चात मंत्रों के द्वारा प्रत्येक ग्रह देवता के लिए निमित्त चरु पदार्थ अर्पित करना चाहिए। उसके बाद यथाक्रम ओम आकृष्णे रजसा, इन मंत्र के द्वारा सूर्य, ओम इमं देवा मंत्र से चंद्र, ओम अग्निर्मूर्धादिव ककृत मंत्र के द्वारा मंगल, ओम उद्बुद्धस्व मंत्र से बुध, ओम बृहस्पति इस मंत्र के द्वारा बृहस्पति, ओम अन्नात् परिस्तृतम मंत्र से शुक्र, ओम शन्नो देवी मंत्र के द्वारा शनि, ओम कयानश्च मंत्र से राहु तथा ओम केतु कृण्वन मंत्र के द्वारा केतु ग्रह के लिए आहुति देनी चाहिए।
इन ग्रहों के लिए इसी क्रम से मंदार, पलाश, खैर, अपामार्ग, पिप्पल, गूलर, शमी, दूर्वा और कुश की समिधाएं विहित हैं। इन समिधाओं को घृत, दधि तथा मधु से मिश्रित कर हवन करना चाहिए। तदनंतर क्रमानुसार उपर्युक्त मंत्रों के द्वारा पदार्थों की आहुति प्रदान करें, यथा सूर्य के लिए गुड़, चंद्र के लिए भात, मंगल के लिए पायस, बुध के लिए साठी चावल की खीर, बृहस्पति के लिए दही भात, शुक्र के लिए घृत, शनि के लिए अपूप, राहु के लिए फल का गूदा और केतु के लिए अनेक वर्ण के पकाए हुए धान्य की आहुति देनी चाहिए। द्विज को चाहिए कि इसी क्रम से प्रत्येक ग्रह के लिए अन्न भी दान रूप में दें। तदनंतर प्रत्येक ग्रह के निमित्त यथाक्रम धेनु, शंख, बैल, सुवर्ण, वस्त्र, अश्व, कृष्णा गौ, अयस तथा छाग की दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार ग्रहों की सदैव पूजा करने से मनुष्य को राज्यादि फल प्राप्त होते हैं। वानप्रस्थ धर्म निरूपण। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे महर्षियों, अब मैं वानप्रस्थाश्रम के धर्म का वर्णन कर रहा हूं, आप सभी इसका श्रवण करें। वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट पुरुष को अपनी पत्नी के संरक्षण का भार पुत्रों के ऊपर छोड़कर अथवा पत्नी के सहित वन में जाना चाहिए। वानप्रस्थ धर्म का पालन करने वाला ब्रह्मचर्य व्रत का निर्वाह करते हुए अपनी श्रौत अग्नि एवं गृह अग्नि के साथ वन में जाए। शांत एवं क्षमावान रहकर वो अहर्निश देवोपासना में निमग्न रहे। वो बिना जोती हुई भूमि से उत्पन्न अन्न के द्वारा अग्निदेव, पितरों, देवताओं, अतिथियों तथा भृत्यों को तृप्त करे। आत्मज्ञान में तत्पर रहने वाला वो वानप्रस्थी दाढ़ी, जटा तथा लोम राशि को धारण करे, इंद्रियों का दमन करे, त्रिकाल स्नान करे एवं अपने को प्रतिग्रह अर्थात दान ग्रहण से दूर रखे। ऐसे व्यक्ति को स्वाध्यायवान, भगवत ध्यान परायण तथा सभी लोगों के हित साधन में लगे रहना चाहिए। उसको जीवन यापन के लिए सीमित अर्थ संग्रह करना चाहिए। उसके पास जो कुछ शेष सामग्री हो उसका अश्विन मास में परित्याग कर वो व्रतादि के द्वारा ही समय व्यतीत करे। यदि शक्ति हो तो एक मास या एक पक्ष का व्रत कर मास या पक्ष के अंत में ही भोजन करे। ऐसे व्रती अपने दांतों को ही उलूखल मानकर उन्हीं से अन्न को तुष से विहीन कर अपनी प्राण रक्षा के लिए उपयोग में लाते हैं। वानप्रस्थी को चांद्रायण व्रत करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए और वो अपने सभी धार्मिक कृत्यों का संपादन यथासंभव फल से करे, अन्न से नहीं। वो ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के मध्य स्थित रहे, वर्षा ऋतु में स्थंडिल पर शयन करे तथा हेमंत ऋतु में आर्द्र वस्त्रों को धारण करके योगाभ्यास के द्वारा अपने दिन व्यतीत करे। जो कांटों से उसे पीड़ा पहुंचाए उसके प्रति भी क्रोध न करे और जो अंगों में चंदन का अनुलेपन करे उस पर भी प्रसन्न न हो। उन दोनों के प्रति वो समान भाव रखे। वानप्रस्थियों में दुख और सुख भोगने की एक समान ही क्षमता होनी आवश्यक है। संन्यास धर्म निरूपण। याज्ञवल्क्य जी ने पुनः कहा, हे सज्जन वृंद, अब मैं भिक्षु धर्म का वर्णन करूंगा, आप सब उसका ज्ञान प्राप्त करें। गृहस्थाश्रम एवं वानप्रस्थाश्रम में विहित सभी श्रौत इष्टियों को संपन्न कर सर्ववेद संबंधी दक्षिणा जिस इष्टि में विहित है उस प्रजापत्य इष्टि को भी प्रसन्न करके अंत में वेद विहित विधान से समस्त श्रौताग्रियों को अपने में आरोपित करके संन्यास ग्रहण किया जा सकता है। सन्यासी को चाहिए कि वह सभी प्राणियों का हितैषी हो, शांत हो, त्रिदंडी हो, वह कमंडल धारण करे, सभी प्रकार के सुख साधन युक्त भवनों का परित्याग कर भिक्षार्थी होकर ग्राम का आश्रय ग्रहण करे, प्रमाद रहित होकर भिक्षाटन करे और सायंकाल ग्राम में न दिखलाई पड़े। जो ग्राम भिक्षुओं से रहित हो वहां पर वो लोभ शून्य होकर प्राण धारण मात्र के लिए भिक्षा मांगे। यम नियम का पालन करते हुए योग सिद्ध होकर सन्यासी को एक दंडी अथवा परमहंस बनना चाहिए। इस प्रकार रहता हुआ सन्यासी शरीर का परित्याग कर इसी लोक में अमरत्व प्राप्त कर लेता है। दान देने वाला
अतिथि का आदर करने वाला ब्रह्मज्ञ यथाविधि श्राद्ध करने वाला गृहस्थ भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। कर्म विपाक निरूपण। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, पाप कर्म से उत्पन्न होने वाली नारकीय यातनाओं को भोगने से उस पाप कर्म का क्षय होता है। शेष बचे हुए पापों का शमन करने के निमित्त प्राणी पुनः विभिन्न योनियों में जन्म ग्रहण करता है। यथा ब्रह्महंता नरक भोग के पश्चात श्वान, गर्दभ और ऊंट योनि में उत्पन्न होता है। मदिरापाई व्यक्ति मेंढक और जुआ होता है। सुवर्ण का चोर कृमिकीट तथा गुरुतल्पगामी घास फूस आदि की योनि में जन्म लेता है। इन योनियों में पाप शमन होने के पश्चात वे ब्रह्म हत्यादि के पापी पुनः यथाक्रम क्षय रोगी, काले दांत वाले, कुत्सित नख वाले तथा शिपिविष्टक होकर जन्म ग्रहण करते हैं। अथवा ये सभी दोष उन प्राणियों की संतति में प्रकट होते हैं। अन्न की चोरी करने वाला रोगी, वचन देकर उसका पालन न करने वाला गूंगा, धान्य का अपहरण करता अधिक अंगों वाला, चुगलखोर, दुर्गंध से युक्त नाक वाला, तेल का चोर टैलपाई अर्थात तिलचट्टा कीट, अविद्यमान दोष की सूचना देने वाला दुर्गंध युक्त मुख वाला होता है। ब्राह्मण के धन का हरण करने वाला तथा कन्या को खरीदने वाला व्यक्ति वन में राक्षस या बैल होता है। रत्न का अपहरण करता हीन जाति और शाक पात का चोर मयूर योनि में जन्म लेता है। पुष्प का चोर छुछुंदरी, धान्यापहारी मूषक, फल का चोर वानर, पशुओं का हरण करने वाला बकरी तथा दूधहर्ता काक योनि में जन्म लेता है। मांस, वस्त्र और नमक की चोरी करने वाले मनुष्य यथाक्रम गृध्र, श्वेतकुष्ठी तथा चीरी की योनि प्राप्त करते हैं। उस फल को भोगकर वे तिर्यक योनि में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार भोग भोगने के पश्चात ये लक्षण भ्रष्ट पतित जन दूसरे जन्म में दरिद्र या पुरुषाधम होते हैं। तत्पश्चात अपने सत्कर्मों से निष्कलुष होकर वे योगी के महान कुल में जन्म लेते हैं और सुलक्षणों से युक्त होते हुए वे धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं। प्रायश्चित विधान एवं सांतपन, कृच्छु, पराक तथा चांद्रायण आदि व्रतों का विविध स्वरूप। याज्ञवल्क्य जी ने पुनः कहा, हे मुनियों, विहित कर्म न करने से, निंदित कर्म का आचरण करने से एवं इंद्रिय निग्रह न करने के कारण मनुष्य अधोगति को प्राप्त करता है। अतएव आत्मशुद्धि के लिए प्रयत्न पूर्वक प्रायश्चित करना चाहिए। इस प्रकार प्रायश्चित कर्म करने से उसकी अंतरात्मा प्रसन्न हो जाती है और लोक भी उसके साथ प्रसन्नता पूर्वक व्यवहार करता है। प्रायश्चित से पाप का विनाश भी हो जाता है। प्रायश्चित न करने वाले तथा पश्चाताप से रहित पापीजन पाप के प्रभाव से महारौरव नरक से भी महाभयंकर तमिस्त्र, लोहशंकु, पूतिगंध, हंसाभ, लोहितोद, संजीवन, नदीपथ, महानिलय, काकोल, अंधतामिस्र तथा तापन नामक नरक में जाते हैं। ब्रह्महंता, मद्यपी, ब्राह्मण के सुवर्ण का चोर, गुरुपत्नीगामी तथा इनका संसर्ग करने वाले मनुष्य अपने पाप के कारण अवीची तथा कुंभीपाक नामक महाभयानक नरक का भोग करते हैं। गुरु एवं वेद की निंदा करना ब्रह्म हत्या के समान है। निषिद्ध पदार्थ का भक्षण, कुटिलतापूर्वक आचरण और रजस्वला स्त्री का अधरपान मदिरापान नामक महापातक के सदृश माना जाता है। अश्व तथा रत्नादि का अपहरण सुवर्ण चोरी के महापाप की भांति होता है। मित्र की पत्नी, अपनी अपेक्षा उत्तम जाति की कन्या, चांडाली और बहन तथा पुत्रवधू के साथ सहवास करना गुरुपत्नी गमन के समान महापाप स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार माता पिता की बहन, मामी, विमाता, आचार्य पुत्री, आचार्य पत्नी तथा पुत्री के साथ रमण करने वाला व्यक्ति गुरुपत्नीगामी के समान ही महापातकी होता है। ऐसा महापापी मनुष्य लिंग छेदन के पश्चात वध करने के योग्य होता है। इस प्रकार के पाप में यदि स्त्री सकाम होकर संश्लिष्ट होती है तो उसके लिए भी इसी प्रकार का प्रायश्चित विधान कहा गया है। गोहत्या, व्रात्यता, चोरी, ऋण न लौटाना तथा देव, ऋषि एवं पितृ ऋण से मुक्त होना, अधिकारी होते हुए भी अज्ञा ध्यान न करना,
बिक्री न करने योग्य लवण आदि का विक्रय करना, परिवेदन, रुपए लेकर अध्ययन कराने वाले से अध्ययन करना, रुपए लेकर अध्यापन करना, परस्त्री के साथ सहवास, परिवित्य, प्रतिषिद्ध, सूद से जीविकायापन, नमक का उत्पादन, स्त्रीवध, शूद्रवध, अधीक्षित वैश्य तथा क्षत्रिय का वध करना और निंदित धन से जीविका चलाना, नास्तिकता, व्रत का लोप, सुत विक्रय, माता पिता तथा मित्र का परित्याग, तालाब उद्यान का विक्रय, कन्या को दूषित करना, बड़े भाई की उपेक्षा करके अग्न्याधान तथा विवाह करने वाले को यजन कराना तथा ऐसे व्यक्ति को कन्यादान करना, गुरु से अतिरिक्त के साथ कुटिलता करना, व्रत का लोप, केवल अपने लिए भोजन बनाने वाला, मद्यपान करने वाली स्त्री का संपर्क, स्वाध्याय, अग्नि, पुत्र तथा बंधु का परित्याग, असत शास्त्र का अध्ययन, भार्या एवं अपना विक्रय, ये सभी निंदित कर्म उपपातक कहे गए हैं। हे मुनियों, आप सब इनके प्रायश्चित का ज्ञान प्राप्त करें। ब्रह्म हत्या करने पर पापी व्यक्ति शिर कपाल को हाथ में लेकर तथा दूसरा एक शिर कपाल ध्वज के समान दंड में लगाकर चले और भिक्षा मात्र से जीविका निर्वाह करता हुआ अपने पाप कर्म का उद्घोष करते हुए 12 वर्ष तक अल्प भोजन कर आत्मशुद्धि करे, अथवा जानते हुए इच्छा पूर्वक ब्रह्म हत्या करने पर लोमभ्य स्वाहा इत्यादि मंत्र के अनुसार लोम से शरीर के अवयवों के प्रतिनिधि स्वरूप यथाविहित विभिन्न द्रव्यों की आहुति देकर अंत में अपने शरीर का भी प्रायश्चित विधान में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि में प्रक्षेप करे। अपने प्राणों का त्याग करके ब्राह्मण की रक्षा करने से भी ब्रह्म हत्या की शुद्धि हो जाती है। अत्याधिक कष्ट देने वाले दुस्सह, बहुकाल व्यापी रोग या अन्य किसी प्रकार के भयरूप आतंक से ग्रस्त ब्राह्मण को अथवा मार्ग में पड़ी हुई ऐसी ही किसी गाय को निरोग या निरांतक करके भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाई जा सकती है। यदि कदाचित प्रमादवश ऐसे ब्राह्मण की हत्या किसी के द्वारा होती है जो ब्राह्मण के लिए अपेक्षित गुणों से युक्त नहीं है, तो इस हत्या से होने वाले पाप से मुक्ति के लिए ये प्रायश्चित है। वन में रहकर मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद का 3 बार पारायण कर अथवा सरस्वती की सेवा में अपना पूर्ण समर्पण करने के साथ अपना सब कुछ धन योग्य पात्र में समर्पित करके अपने को शुद्ध किया जाए। सोमयाग प्रयोग में वर्तमान क्षत्रिय और वैश्य का वध करने पर ब्रह्म हत्या के लिए जो प्रायश्चित है उसे करें। गर्भ हत्या करने वाले पापी ने जिस वर्ण का गर्भ नष्ट किया हो उसी वर्ण के अनुसार उसको उस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। रजस्वला होने के बाद ऋतु स्नान की हुई स्त्री की हत्या करने वाला जिस वर्ण की स्त्री की हत्या की है उस वर्ण के अनुसार प्रायश्चित करे। हत्या करने के लिए उद्यत होने पर यदि हत्यारे को उस कृत्य में सफलता नहीं प्राप्त होती है तो भी वो हत्या के पाप से मुक्त नहीं है, उसको उस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। सोमयाग के लिए दीक्षित ब्राह्मण की हत्या करने पर ब्रह्म हत्या के लिए विहित प्रायश्चित का दुगना प्रायश्चित व्रत करे। मदिरा पान करने वाले का प्रायश्चित अग्नि के समान प्रतप्त मदिरा एवं गोमूत्र का अथवा अग्नि के समान लाल लाल खौलता हुआ गोघृत पान एवं गोदुग्ध पान करने से होता है। और जल समझकर भूल से मदिरा पी लेने पर जटा धारण करके मलिन वस्त्र धारण कर अग्नि के समान तप्त घृत पीते हुए ब्रह्म हत्या के लिए विहित व्रत करें तथा पुनः सवर्णोचित संस्कार करें, तब शुद्धि होती है। वीर्य, विष्ठा, मूत्र का पान करने वाली ब्राह्मणी एवं सुरा पीने वाली ब्राह्मणी पातकी हो जाती है। पतिलोक से परिभ्रष्ट होकर वो क्रमशः गृध्री, सूकरी तथा कुतिया की योनि में जन्म लेती है। ब्राह्मण के सुवर्ण की चोरी करने वाले द्विज को चाहिए कि वो राजा को मूसल समर्पित करके अपने चौरी कर्म का उद्घोष करे। तत्पश्चात उस मूसल के आघात से वो मृत्यु को प्राप्त हो या जीवित दोनों दशा में पवित्र हो जाता है। ऐसा द्विज अपने तौल के बराबर सुवर्ण देकर भी आत्मशुद्धि कर सकता है। जो गुरु पत्नी के साथ सहवास करता है उसको दहकती हुई लौहमयी स्त्री प्रतिमा के साथ शयन करके अपने शरीर का परित्याग करना चाहिए, अथवा अपना लिंग और अंडकोश काटकर नैकृत्य दिशा में फेंक देना चाहिए और शरीर पर्यंत पीछे मुंह करके चलता रहे। अथवा वह दुरात्मा 3 वर्ष प्रजापत्य तथा कृच्छ व्रत का पालन करे
या 3 मास तक चांद्रायण व्रत एवं वेद संहिता का पाठ करके भी वो उस पाप से विमुक्त हो सकता है। गोवध करने वाले पापी को पंचगव्य पान कर 1 मास तक संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। वो गोष्ठ में निवास करते हुए गौओं का अनुगमन तथा गौ का दान करे। चांद्रायण व्रत करने से उपपातकों की शुद्धि होती है। 1 मास तक दुग्धपान अथवा पराक नामक व्रत करके उन उपपातकों से शुद्धि प्राप्त की जा सकती है। क्षत्रिय वध करने पर मनुष्य को 1 बैल और 1000 गायों का दान देना चाहिए, अथवा वो 3 वर्ष तक ब्रह्म हत्या के लिए विहित व्रत का पालन करे। वैश्य का वध करने वाले मनुष्य को 1 वर्ष तक ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित व्रत अथवा 100 गायों का दान करना चाहिए। शूद्र की हत्या करने पर 6 मास तक ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित अथवा 10 संवत्सर दूध देने वाले गायों का दान दे। अदुष्ट अर्थात सुशीला सचरित स्त्री का वध करने पर मनुष्य को शूद्र वध विहित प्रायश्चित व्रत का पालन करना चाहिए। मार्जार, गोह, नेवला, साधारण पशु तथा मेंढक की हत्या करने पर पापी व्यक्ति 3 रात्रि तक दुग्धपान के साथ ही पाद कृच्छ व्रत का पालन करे। हाथी का वध करने पर मनुष्य को 5 नील बैलों का दान देना चाहिए। शुक पक्षी की हत्या करने पर 2 वर्ष का बछड़ा तथा क्रौंच पक्षी का वध करने पर 3 वर्ष का बछड़ा दान देना चाहिए। गधा, बकरा और भेड़ की हत्या करने पर भी 1 बैल का दान दें। वृक्ष, गुल्म, लता या झाड़ी को काटने पर 100 बार गायत्री जप करें। मधु और मांस का भक्षण करने पर कृच्छ व्रत तथा अन्य शेष व्रतों का पालन करना चाहिए। यदि गुरु के द्वारा प्रेषित शिष्य की मृत्यु मार्ग में ही हो जाती है तो गुरु 3 कृच्छ व्रत का पालन करें, किंतु गुरु के प्रतिकूल कार्य करने पर शिष्य के द्वारा उन्हें प्रसन्न करने से ही शुद्धि हो जाती है। शत्रुओं को धान्य आदि तथा प्रीति आदि के द्वारा प्रसन्न करें। यदि किए जा रहे उपकार के बीच ही ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है तो उपकारी व्यक्ति को पाप नहीं लगता। जो मनुष्य दूसरे को महापापी तथा उपपातकी का मिथ्या दोष लगाता है, ऐसा मनुष्य जितेंद्रिय रहकर 1 मास तक केवल जल पीकर रहे और पाप मोचन मंत्र का जप करे। असत प्रतिग्रह लेने से जो पाप होता है उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए 1 मास पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पयोव्रत करें। गोष्ठ में निवास कर गायत्री मंत्र के जप में पारायण करें। ऐसा करने से मनुष्य पाप विमुक्त हो जाता है। व्रात्य का यजन करने वाला 3 कृच्छ व्रत का आचरण करके अपने उस पाप से मुक्त हो सकता है। ऐसे ही अभिचारक क्रिया करने के लिए भी यही प्रायश्चित है। वेद प्लावी वर्ष पर्यंत जौ का भक्षण करे। शरण में आए हुए का परित्याग करने वाला भी वर्ष पर्यंत जौ का भक्षण करे। गर्दभयान तथा उष्ट्रयान से गमन करने वाला 3 प्राणायाम करे। इसी प्रकार नग्न स्नान, नग्न शयन और दिन में स्त्री गमन करने पर भी 3 प्राणायाम से शुद्धि होती है। गुरुजनों को तू कहने तथा इस प्रकार कहने से तथा वाद प्रतिवाद में ब्राह्मण पर विजय प्राप्त करने से मनुष्य को जो पाप लगता है उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए पापी मनुष्य को उस गुरु या ब्राह्मण को प्रसन्न कर 1 दिन का उपवास करना चाहिए। ब्राह्मण पर प्रहार करने के लिए उद्धत होने पर कृच्छ व्रत तथा प्रहार कर देने पर अति कृच्छ व्रत का पालन करना चाहिए। जिस निंदित आचरण के लिए प्रायश्चित विधान निर्दिष्ट नहीं है उसके लिए देश, काल, आयु, शक्ति और पाप पर सम्यक विचार करके ही प्रायश्चित का निर्णय करना चाहिए। शास्त्रकारों ने पाप विमुक्ति का यही समुचित नियम कहा है। गर्भपात तथा पतिनिंदा करना स्त्रियों के पतन के कारण है। ऐसी स्त्रियां अपने दोष के अनुसार शास्त्र विहित प्रायश्चित नहीं करती हैं तो उनका परित्याग ही उचित है, अन्यथा उन्हें अपने घर में जीवन यापन के लिए आवश्यक सामान देकर रखना चाहिए। जो पाप विख्यात हो चुका है उसका प्रायश्चित गुरुजनों के अभिमत के अनुसार ही करना चाहिए, किंतु जो पाप प्रख्यात नहीं है उसका प्रायश्चित गुप्त रूप से करना चाहिए। गुप्त रूप से किए जाने वाले कुछ प्रायश्चित इस प्रकार समझना चाहिए। ब्रह्म हत्या करने वाला पापी 3 रात्रियों तक उपवास रखकर विशुद्ध जल के मध्य अगमर्षण मंत्र का जप करे और दूध देने वाली गाय का दान दे तो वह शुद्ध हो जाता है।
किंतु ये प्रायश्चित अज्ञान में होने वाली ब्रह्म हत्या के लिए विहित है। अज्ञान में होने वाली ब्रह्म हत्या के लिए निमित्त ये प्रायश्चित भी किया जा सकता है। ब्रह्म हत्या करता अहोरात्र पर्यंत वायुपान करते हुए जल में रहने के बाद प्रातःकाल जल से बाहर आकर लोमभ्य स्वाहा इत्यादि 8 मंत्रों से 5-5 आहुतियां यथाविधान अग्नि में दे। मद्यपी एवं सुवर्ण की चोरी करने वाले ऐसे पापी को जल के मध्य स्थित होकर रुद्रदेव के मंत्र का जप करते हुए 3 दिन का उपवास और कुष्मांडी ऋचा से घृत की आहुतियां देकर आत्मशुद्धि करनी चाहिए। गुरु पत्नी के साथ संपर्क करने वाला पापी सहस्र शीर्षा मंत्र का जप करके पाप से विमुक्त हो जाता है। 100 बार प्राणायाम करने पर मनुष्य सर्वविध पापों से मुक्त हो जाता है। अज्ञानवश किए गए पाप की शांति त्रैकालिक संध्योपासना से हो जाती है। ब्राह्मणों के द्वारा 11 आवृत्ति रुद्रानुवाकों का जप करवाने से भी पाप का शमन होता है। वेदाभ्यास करने वाले शांतिपरायण और पंचयज्ञ के अनुष्ठाता को पाप का स्पर्श तक नहीं होता। वायु मात्र का भक्षण करते हुए पूरे दिन सूर्य दर्शन के साथ एवं पूरी रात्रि जल में रहकर 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करने से ब्रह्म हत्या से होने वाले पाप के अतिरिक्त अन्य समस्त पापों से मुक्ति हो जाती है। ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, भगवत ध्यान, सत्य, निष्कपटता, अहिंसा, अस्तेय, माधुर्य और दम ये 10 यम माने गए हैं। स्नान, मौन, उपवास, यज्ञ, स्वाध्याय, इंद्रिय निग्रह, तपस्या, अक्रोध, गुरु भक्ति और पवित्रता ये 10 नियम कहे गए हैं। गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत, गोमूत्र तथा गोमय को पंचगव्य कहते हैं। इस पंचगव्य का कुशोदक के साथ पान कर प्रति दूसरे दिन उपवास करें। इस तरह 2 रात्रि का कृच्छ सांतपन व्रत होता है। पहले दिन गोदुग्ध, दूसरे दिन गोदधि, तीसरे दिन गोघृत, चौथे दिन गोमूत्र, 5वें दिन गोमय, 6ठे दिन कुशोदक मात्र और 7वें दिन कुछ भी न लेकर शुद्ध उपवास कर जो व्रत पूर्ण किया जाता है वही महासांतपन नामक व्रत कहा जाता है। पलाश, गूलर, कमल, बिल्वपत्र इनमें से एक को एक दिन जल में पकाकर उसी जल को क्रमशः एक दिन पीकर 4 दिन रहें एवं 5वें दिन कुशोदक मात्र पीकर जिस व्रत का पालन किया जाता है उसको पर्णकृच्छ व्रत कहते हैं। तप्त कृच्छ व्रत में व्रती को पहले दिन गरम गोदुग्ध, दूसरे दिन गरम घृत, तीसरे दिन गरम जल का प्राशन, चौथे दिन उपवास करना चाहिए। ये पवित्र करने वाला महातप्त कृच्छ व्रत है। पहले दिन एक भक्त व्रत, दूसरे दिन नक्त व्रत अर्थात 24 घंटे में एक बार, तीसरे दिन अयाचित अन्न का भोजन करना, चौथे दिन पूर्ण उपवास करने पर पादकृच्छ व्रत होता है। इसी पादकृच्छ व्रत को 3 बार करने से प्रजापातकृच्छ व्रत होता है। प्रजापत्य व्रत के अनुसार भोजन और उपवास का नियम किया जाए, परंतु भोजन के रूप में उतना ही अन्न ग्रहण किया जाए जितना एक हाथ में आता हो। इस तरह 4 दिन का उपवास करने से अतिकृच्छ व्रत हो जाता है। 21 दिन का जल या दूध मात्र लेकर अतिकृच्छ व्रत का पालन करने से वो कृच्छातिकृच्छ व्रत होता है। 12 दिन पूर्ण उपवास करने पर एक पराक व्रत होता है। पहले दिन जिनसे तेल निकाल लिया गया है ऐसे तिल, दूसरे दिन माण, तीसरे दिन मट्ठा, चौथे दिन जल तथा 5वें दिन सत्तू का आहार कर 6ठे दिन उपवास करना सौम्य कृच्छ व्रत कहलाता है। इस सौम्य कृच्छ व्रत में बताए गए पदार्थों का एक दिन के स्थान पर 3-3 दिन तक क्रमशः 15 दिन तक चलने वाला तुला पुरुष संज्ञक कृच्छ व्रत होता है। अर्थात इस व्रत में 3 रात्रियों तक निःसृत तेल वाले तिल, 3 रात्रियों तक माण, 3 रात्रियों तक मट्ठा, 3 रात्रियों तक जल तथा 3 रात्रियों तक सत्तू का भोजन करके 1 दिन का उपवास करना चाहिए। शुक्ल पक्ष में विधि वृद्धि क्रम से मयूर के अंडे के समान मात्रा वाले एक भोजन ग्रास का अधिक आहार करते हुए पूर्णिमा तिथि को यह क्रम समाप्त करके पुनः कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक अन्न ग्रास का भक्षण क्रम से घटाते हुए चतुर्दशी तिथि को 1 ग्रास भोजन करें एवं
अमावस्या को उपवास करें। ये चांद्रायण व्रत है। चांद्रायण व्रत का अन्य प्रकार ये है, पूरे मास में 240 ग्रास मात्र हविष्यान्न ग्रहण किया जाए। इन व्रतों में ये आवश्यक है कि प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकालीन स्नान करके पवित्र संज्ञक विशेष मंत्रों का जप करें तथा गायत्री मंत्र से पिंडग्रास को अभिमंत्रित कर उसे ग्रहण करें। जिन पापों का प्रायश्चित शास्त्रों में नहीं बताया गया है, उन पापों से भी शुद्धि चांद्रायण व्रत से हो जाती है, किंतु पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित रूप में नहीं, अपितु पुण्य प्राप्त करने की दृष्टि से जो इस चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान करता है उसको चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार पुण्य प्राप्त करने के लिए ही जो कृच्छ व्रत करता है वो महान ऐश्वर्य का लाभ प्राप्त करता है। अशौच तथा आपद वृत्ति निरूपण। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे यतियों, अब मैं मृत्यु के पश्चात होने वाले मरणाशौच का वर्णन करता हूँ, उसका श्रवण करें। 2 वर्ष से कम आयु वाले बालक की मृत्यु होने पर उसको मिट्टी में गाड़ देना चाहिए। उसके लिए जलांजलि न दें। 2 वर्ष से अधिक आयु के बालक की मृत्यु होने पर उसे सभी बंधुगण मिलकर श्मशान भूमि में ले जाकर लौकिक अग्नि से यम सूक्त का पाठ करते हुए चिता में जला दें। यज्ञोपवीत होने के अनंतर मृत्यु होने पर सभी क्रियाएं अहिताग्नि के समान करें। मरण तिथि के 7वें दिन अथवा 10वें दिन के पहले अपने कुल एवं गोत्र में आने वाले परिजन अपनः शोष चदघम मंत्र से दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख होकर यथासंभव घर से बाहर जलाशय पर जाकर जलांजलि दें। इसी प्रकार मातामह तथा आचार्य पत्नी आदि की भी उदक क्रिया करनी चाहिए। मित्र, विवाहित स्त्री, भगिने, श्वशुर और ऋत्विक का यदि मरण हुआ है तो इनके अभ्युदय के लिए इन्हें सविधि जलांजलि देनी चाहिए और वो जलांजलि इनके नाम गोत्र का उल्लेख करते हुए एक ही बार देनी चाहिए। पाखंडी एवं पतित जनों की मृत्यु होने पर उनकी उदक क्रिया नहीं होती। ब्रह्मचारी, व्रात्य तथा स्वेच्छाचारिणी स्त्री के लिए भी उदक क्रिया का निषेध है। मद्यपी और आत्महत्या करने वाले अशौच और उदक क्रिया के पात्र नहीं होते। व्यक्ति के निधन पर रोना निषिद्ध है, क्योंकि जीवों की स्थिति अनित्य होती है। यथाशक्ति शमशान भूमि में दाहदिक क्रिया करके स्वजनों को घर आना चाहिए। द्वार पर पहुंचकर वे सबसे पहले निम्ब की पत्नी चबाकर तदनंतर आचमन करके अग्नि, जल, गोबर और श्वेत सरसों का स्पर्श कर पत्थर पर पैर रखकर धीरे से घर में प्रवेश करें। प्रेत का संस्पर्श होने पर भी मनुष्य को घर में प्रविष्ट होने के पूर्व उक्त विहित कर्म कर लेना चाहिए। सपिंड में आने वाले जो लोग पुण्य प्राप्त करने मात्र की दृष्टि से प्रेत का अनुगमन अर्थात उसकी दाह क्रिया आदि में सम्मिलित होते हैं और वे यदि तत्काल अपनी शुद्धि चाहते हैं तो दाह क्रिया संपन्न कराने के अनंतर उन्हें स्नान एवं प्राणायाम कर लेना चाहिए। उस दिन खरीदे हुए पदार्थ का भोजन करके सभी परिजनों को अलग अलग भूमि पर सोना चाहिए। पिंड यज्ञ के पश्चात मृत व्यक्ति के उद्देश्य से विहित पिंडदान की प्रक्रिया अनुसार अपसव्य आदि के रूप में 3 दिन तक पिंड रूप अन्न भूमि पर मौन धारण करते हुए दें। श्राद्ध के लिए अधिकृत व्यक्ति खुले हुए आकाश के नीचे एक शिक्य आदि के मिट्टी के पात्र में जल और दूसरे मिट्टी के पात्र में दूध उस प्रेतात्मा को समर्पित करें। श्राद्धकर्ताओं को अशुचि होने पर श्रौत अग्नि एवं स्मार्त अग्नि में किए जाने वाले नित्य कर्म का अनुष्ठान श्रुति की आज्ञा के अनुसार करना चाहिए। यदि जन्म के पश्चात और दांत निकलने के पूर्व बालक की मृत्यु हो जाती है तो उनके संबंधियों की सदैव शुद्धि हो जाती है। दांत निकलने के पश्चात चूड़ाकरण तक 1 अहोरात्र का अशौच होता है और उपनयन संस्कार के पहले और चूड़ाकरण के बाद बालक की मृत्यु होने पर 3 रात्रि के बाद अशौच समाप्त होता है। उपनयन संस्कार के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात्रियों का अशौच होता है। सपिंडों के लिए 10 रात्रि का एवं समानोदक लोगों के लिए 3 रात्रि का अशौच होता है। 2 वर्ष से कम आयु वाले पुत्र एवं पुत्री की मृत्यु पर माता पिता दोनों को 10 रात्रि का अशौच होता है। यदि इस मरणाशौच के मध्य परिवार में किसी बालक का जन्म या किसी की मृत्यु होती है तो प्रथम अशौच के शेष दिनों के पश्चात ही शुद्धि हो जाती है। सपिंड की मृत्यु होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए क्रमशः 10,
12, 15 तथा 30 दिनों का अशौच माना गया है। पाणिग्रहण संस्कार के पूर्व और वागदान के पूर्व तथा चूड़ाकरण के बाद कन्या की मृत्यु होने पर एक अहोरात्र में ही शुद्धि हो जाती है। यह स्मृति 24वें श्लोक की मिताक्षरा के अनुसार दांत निकलने के पूर्व यदि बालक का मरण हुआ और उसका अग्नि संस्कार किया गया तो एक दिन में शुद्धि हो जाती है। गुरु और अंतेवासी वेदांगों का प्रवक्ता, मामा, श्रोत्री एवं अनौरस पुत्र अपनी वो भार्या जो प्रतिलोम शंकर से अतिरिक्त किसी अन्य के आश्रय में रह रही है, उसके तथा देश के राजा की मृत्यु पर एक दिन का शौच होता है। राजा, गौ, ब्राह्मण के द्वारा जो आहत होता है उसके संबंधियों की स्नान मात्र से तत्काल शुद्धि हो जाती है। ऐसे ही जिसने विष या बंधन आदि के द्वारा बुद्धिपूर्वक आत्मघात कर लिया है, उसके संबंधियों की भी तत्काल स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। और समस्त पृथ्वी या पृथ्वी के एक देश के अभिषिक्त अधिपति क्षत्रिय आदि को मरण या उत्पत्ति निमित्तक अशौच नहीं होता। सत्री, व्रती, ब्रह्मचर्य में प्रवृत्त, दाता, ब्रह्मविद किसी भी प्रकार के अशौच से ग्रस्त नहीं होते। दान, विवाह, यज्ञ आदि विशेष कृत्यों के लिए एकत्रित सामग्री, संग्राम में, देश में अति भयंकर या राजभय से उत्पन्न विप्लव की दशा में, अति कष्टकर आपत्ति में किसी भी प्रकार के अशौच की निवृत्ति तत्काल ही हो जाती है, अर्थात अशौच नहीं होता। जो अकार्यकारी अर्थात निषिद्ध कार्य करने वाले हैं, उनकी शुद्धि दान देने से होती है। ग्रीष्म ऋतु आदि के प्रभाव से जो नदी अत्यल्प जल वाली हो जाती है और उसके किनारे आदि अपवित्र वस्तुओं से उपहृत हो जाते हैं, वो नदी जल के वेगपूर्ण उस प्रवाह से शुद्ध हो जाती है जो प्रवाह नदी को जलमय बना दे और उसके किनारों को काट देने में समर्थ हो। आपातकाल में ब्राह्मण को क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण की वृत्ति से जीविका का निर्वाह करना चाहिए, किंतु वैश्य वृत्ति करने वाले ब्राह्मण के लिए फल, सोमलता, सोमवस्त्र, वेत्र आदि की लताएं, औषधि लता, दधि, दुग्ध, घृत, जल, तिल, ओदन, रस, क्षार, मधु, लाक्षा, पकाया हुआ हविषान्य, वस्त्र, मणि आदि प्रस्तर मात्र, आसव, पुष्प, शाक, मिट्टी, चर्म, पादुका, मृगचर्म, कौशेय, लवण, मांस, तिलकुट, मूल और सुगंधित द्रव्य पदार्थों का विक्रय वर्जित है। ब्राह्मण के द्वारा अपने श्रौत स्मार्त यज्ञ की पूर्णता के लिए अपेक्षित धान्य या अन्य किसी अत्यावश्यक औषधि आदि की व्यवस्था के लिए अपेक्षित धान्य के बराबर तिल का विक्रय करके धान्य का संग्रह किया जा सकता है, किंतु आपातकाल में भी लवणादि का व्यापार ब्राह्मण के लिए अवश्य वर्जित है। ब्राह्मण अन्य जो कुछ हीन अवैश्य वृत्ति करता है उसमें वो उसी प्रकार निष्कलुष रहता है जैसे सूर्य। आपातकाल में ब्राह्मण कृषि एवं पशुपालन आदि कर सकता है, किंतु उसके द्वारा अश्वों का विक्रय त्याज्य है। यदि किसी कारण ब्राह्मण कृषि आदि से भी अपने जीवन की रक्षा न कर सके तो 3 दिन वो भुक्षित ही रहे। तदनंतर ब्राह्मण के अतिरिक्त और किसी के यहाँ से केवल 1 दिन के लिए धान्य प्राप्त करे तथा अब्राह्मण से प्राप्त इस धान्य का उपभोग करते समय वो प्रकाशित भी करे कि मैंने अब्राह्मण से धान्य लेकर आज जीवन निर्वाह किया है। ऐसे वृत्ति संकर से ग्रस्त ब्राह्मण के व्रत, कुल, रीति, शास्त्राध्ययन, वेदाध्ययन और तप आदि विशेषताओं को जानकर राजा का ये कर्तव्य होता है कि वो उस ब्राह्मण के लिए धर्मानुकूल जीवन यापन की व्यवस्था करे। महर्षि पराशर प्रोक्त वर्ण तथा आश्रम, धर्म एवं प्रायश्चित, धर्म का निरूपण। सूत जी ने कहा, महर्षि पराशर ने वेद व्यास जी से वर्णाश्रम आदि के धर्म का वर्णन किया था। कल्प में उत्पत्ति और विनाश के कारण प्रजाएं आदि क्षीण होती रहती हैं। कल्प के प्रारंभ में मनवादि ऋषि वेदों का स्मरण करके ब्राह्मणादि वर्णों के धर्मों का पुनः निरूपण करते हैं। कलयुग में दान ही धर्म है। कलयुग में केवल पाप करने वाले का परित्याग करना चाहिए। कलयुग में पाप तथा शाप ये दोनों 1 वर्ष में फलीभूत हो जाते हैं। मनुष्य आचार से ही सब कुछ प्राप्त करे। संध्या, स्नान, जप, होम, देव और अतिथि पूजन, इन षटकर्मों को प्रतिदिन करना चाहिए। आचारवान ब्राह्मण तथा सन्यासी इस कलयुग में दुर्लभ हैं। क्षत्रिय को चाहिए
कि वो शत्रु सेनाओं को जीतकर पृथ्वी का भली भांति पालन करें। वैश्य कृषि एवं पशुपालन तथा व्यापार आदि करें और शूद्र इन 3 द्विज वर्णों की सेवा में अनुरक्त रहें। व्यक्ति का पतन अभक्ष्य भक्षण, चोरी और अगम्यागमन करने से हो जाता है। यदि द्विज कृषि कार्य करता है तो वो थके हुए बैल से हल न खींचे तथा उसे भार ढोने के कार्यों में नियोजित न करे। स्नान और योगादि कार्यों से निवृत्त होकर पंच यज्ञ करे। मध्याह्न काल में ब्राह्मणों को भोजन कराए और क्रूर कर्मों की निंदा करे। तिल तथा घृत का विक्रय नहीं करना चाहिए। पंच सूनाजनित दोष के निवारणार्थ होम करें। कृषिकर्ता द्विज द्वारा अपनी उपज का क्रमशः 6वां भाग राजा, 20वां भाग देवता और 33वां भाग ब्राह्मणों को दे है। इससे पाप नहीं लगता। कृषि कार्य करने वाले क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र यदि खलिहान में उक्त निर्धारित भाग राजा आदि को प्रदान नहीं करते हैं तो वे चोर के समान पाप के भागी होते हैं। मृत्यु का अशोच होने पर ब्राह्मण 3 दिन के पश्चात शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय 10 दिन, वैश्य 12 दिन और शूद्र 1 मास के पश्चात शुद्ध होता है। ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन, वैश्य 15 दिन तथा शूद्र 1 मास में शुद्ध होते हैं। जो सपिंड कुल परंपरा से प्राप्त होने वाली भू संपत्ति आदि के हिस्सेदार हैं और पृथक आवास बनाकर रहने वाले बंधु बांधव हैं, उन्हें जन्म तथा मृत्यु आदि की विपत्ति में अशौच होता है। 4थी पीढ़ी तक 10 दिन, 5वीं पीढ़ी में 6 दिन, 6ठी पीढ़ी में 4 दिन, 7वीं पीढ़ी में 3 दिन मरणा शौच होता है। देशांतर में बालक की मृत्यु होने पर सद्य स्नान मात्र से शुद्धि होती है। जो बालक जन्म होने के पश्चात दांत निकलने के पूर्व ही मर जाते हैं या जिनकी मृत्यु गर्भ से बाहर होने के समय हो जाती है, उन सबका अग्नि संस्कार, पिंडदान तथा जल संतर्पण कार्य नहीं होता है। यदि स्त्री का गर्भस्राव हो जाता है अथवा गर्भपात हो जाता है तो जितने मास का वो गर्भ होता है उतने दिन तक सूतक मानना चाहिए। जन्म से लेकर नामकरण तक बालक की मृत्यु होने पर सद्य स्नान मात्र से शुद्धि होती है। यदि नामकरण के पश्चात चूड़ाकरण संस्कार के मध्य बालक की मृत्यु होती है तो 1 दिन और 1 रात्रि का अशौच होता है। यदि उपनयन संस्कार के पूर्व बालक की मृत्यु हो जाती है तो 3 रात्रियों तक और तत्पश्चात उसकी मृत्यु होने पर 10 रात्रियों का अशौच होता है। 4 मास तक के गर्भ के नष्ट होने पर गर्भस्राव तथा 5 और 6 मास के गर्भ के गिरने को गर्भपात कहा जाता है। जो ब्रह्मचर्य व्रत के अग्निहोत्र की दीक्षा में है अथवा अनासक्त भाव से जीवन व्यतीत करने वाले हैं, उनके लिए जन्म एवं मृत्यु का अशौच नहीं होता। शिल्पकार, कारुकर्म करने वाला, वैद्य, दास दासी, भृत्य, अग्निहोत्री तथा श्रोत्रिय, ब्राह्मण और राजा ये सद्य शौच वाले कहे गए हैं। जन्म का अशौच होने पर माता 10 दिन में तथा पिता स्नान करने के बाद शुद्ध हो जाता है। सूतिका गृह में प्रसूता स्त्री के स्पर्श से पिता को अशौच हो जाता है। आचमन से पिता इस अशौच से शुद्ध हो जाता है। यदि विवाहोत्सव तथा यज्ञादिक कार्यों के संपादन काल में ही मृत्यु या जन्म का अशौच हो जाता है तो पूर्व संकल्पित कार्य से अन्य कार्य के निषेध का विधान है। अर्थात पूर्व संकल्पित कार्य के लिए अशौच नहीं होता, बाद के कार्यों में अशौच होगा। अनाथ व्यक्ति के शव को वहन करने पर प्राणायाम मात्र से ही मनुष्य की शुद्धि हो जाती है, किंतु शूद्र का शव उठाने पर 3 रात्रियों के पश्चात शुद्धि होती है। आत्मघात, विषपान, फांसी तथा कृमिदंश से मृत्यु होने पर उसका संस्कार यथा विधान विशेष प्रायश्चित के बिना नहीं होता है। गौ के द्वारा आहत होने से अथवा कृमिदंश के कारण मरे हुए व्यक्ति का स्पर्श करने पर कृच्छ व्रत से शुद्धि होती है। ये शुद्धि अशौच निमित्तक है। जो पत्नी यौवनावस्था में अपने निर्दुष्ट एवं सच्चरित्रवान पति का परित्याग कर देती है, वो 7 जन्मों तक स्त्री योनि को प्राप्त कर बार बार विधवा होती है। ऋतुकाल में पत्नी के साथ संसर्ग न करने के कारण पुरुष को बालक हत्या का पाप लगता है। जो स्त्री अन्न पानादि की दृष्टि से भ्रष्ट होती है वो अगम्या होती है तथा जन्मांतर में सूकर योनि प्राप्त करती है। औरस और क्षेत्रज पुत्र एक ही पिता के पुत्र होते हैं, अतः ये दोनों पुत्र अपने पिता के लिए पिंडदान कर सकते हैं। परिवेत्ता एवं परिवित्त को अपनी शुद्धि के लिए कृच्छ व्रत करना चाहिए।
इसी प्रकार कन्या को भी कृच्छ व्रत करना चाहिए। ऐसी कन्या के दान देने वाले को अति कृच्छ व्रत तथा विवाह विधि संपन्न कराने वाले को चांद्रायण व्रत करना चाहिए। यदि बड़ा भाई कुबड़ा, बौना, नपुंसक, हकलाने वाला, मूर्ख, जन्मांध, बहरा तथा गूंगा हो तो छोटे भाई के द्वारा विवाह कर लेने में कोई दोष नहीं होता। जिसे वागदान मात्र किया गया है, ऐसा भावी पति यदि परदेश चला जाए, मर जाए, संन्यास धर्म का अवलंबन कर ले, नपुंसक हो अथवा पतित हो गया हो, तो इन 5 आपदाओं में वाग्दत्ता कन्या दूसरे पति का वरण कर सकती है। अपने पति के साथ सती धर्म के अनुसार अग्नि में प्रवेश करने वाली स्त्री शरीर में स्थित रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक स्वर्ग में निवास करती है। कुत्ता आदि के काटने पर मनुष्य को गायत्री मंत्र के जप से शुद्धि करनी चाहिए। जिसे स्वयं गायत्री जप का अधिकार नहीं है, उसे ब्राह्मण द्वारा गायत्री जप कराना चाहिए। चांडाल आदि के द्वारा मारा गया अग्निहोत्री ब्राह्मण लौकिक अग्नि से जलाने योग्य होता है। ब्राह्मण की अस्थियों को दूध में प्रक्षालित करके पुनः विधिवत मंत्र पूर्वक अपने अग्निहोत्रशाला की अग्नि से प्रदग्ध करना चाहिए। यदि मृत्यु प्रवास काल में होती है तो परिजन को अपने घर पर उस मृत व्यक्ति का कुश से शरीर बनाकर पुनः अग्निदाह करना चाहिए। कृष्ण मृग चर्म पर 600 पलाश पत्रों को बिछाकर अथवा कुशमय शरीर का निर्माण करके शिश्न भाग पर शमी तथा वृषण भाग पर अरण्य के काष्ठ को स्थापित करें। उसके दाएं हाथ के स्थान पर कुंड और बाएं हाथ के स्थान पर उपभृत, पार्श्व भाग में उलूखल तथा पीठ की ओर मूसल रखें। तत्पश्चात उस शव के वक्ष स्थल पर पत्थर को रखकर उसके मुख भाग में घृत, तंडुल और तिल डालना चाहिए। कान के पास प्रोक्षणी पात्र और नेत्रों के सन्निकट आज्य थाली रखें। कान, नेत्र, मुख तथा नासिका भाग में स्वर्ण खंड रखने का विधान है। इस प्रकार अग्निहोत्र के समस्त उपकरणों के सहित उस अग्निहोत्री का शवदाह करने से वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। इस मंत्र से घृत की एक आहुति देनी चाहिए। हंस, सारस, क्रौच, चक्रवाक, कुक्कुट, मयूर और मेष का वध करने वाला मनुष्य 1 दिन तथा 1 रात्रि के उपवास के पश्चात पाप से शुद्ध हो जाता है। अन्य सभी पक्षियों का वध करने पर 1 अहोरात्र में शुद्धि होती है। सभी प्रकार के चतुष्पद पशुओं का व्रत करने पर जो पाप मनुष्य को लगता है, उसका अवमोचन खड़े होकर 1 अहोरात्र उपवास कर गायत्री मंत्र का जप करने से होता है। शूद्र का वध करने पर कृच्छ व्रत, वैश्य की हत्या करने पर अतिकृच्छ व्रत, क्षत्रिय का वध करने पर 22 चांद्रायण व्रत एवं ब्राह्मण की हत्या करने पर 30 चांद्रायण व्रत करना चाहिए। बृहस्पति प्रोक्तक नीतिसार। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं अर्थशास्त्र आदि पर आश्रित नीतिसार कह रहा हूँ, जो राजाओं के साथ ही अन्य सभी के लिए भी हितकर तथा पुण्य, आयु और स्वर्ग आदि को प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि चाहता है, उसको सदैव सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ रहने से इस लोक अथवा परलोक में हित संभव नहीं है। क्षुद्र के साथ वार्तालाप और दुष्ट व्यक्ति का दर्शन नहीं करना चाहिए। शत्रु से सेवित व्यक्ति के साथ प्रेम न करें और मित्र के साथ विरोध न करें। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से तथा दुष्टों का किसी कार्य में सहयोग लेने से विद्वान पुरुष भी अंत में दुखी हो जाता है। मूर्ख ब्राह्मण, युद्ध परांग मुख क्षत्रिय, विवेक रहित वैश्य और अक्षर संयुक्त शूद्र का परित्याग तो दूर से ही कर देना चाहिए। काल की प्रबलता से शत्रु के साथ संधि और मित्र से विग्रह यानी शत्रुता हो जाता है। अतः कार्य कारण भाव का विचार करके ही पंडित जन अपना समय व्यतीत करते हैं। समय प्राणियों का पालन करता है, समय ही उनका संहार करता है। उन सभी के सोने पर समय अर्थात काल जागता रहता है। अतः समय बड़ा ही दुरतिक्रम है, अर्थात समय को जीतना बड़ा ही कष्ट साध्य है। समय पर ही प्राणी के पराक्रम का क्षरण होता है। समय आने पर ही प्राणी गर्भ में आता है। समय के आधार पर ही उसकी सृष्टि होती है और पुनः समय ही उसका संहार भी करता है। काल निश्चित ही नियम से नित्य सूक्ष्म गति वाला ही होता है। तब भी हमारे अनुभव में उसकी गति 2 प्रकार से होती है, जिसका अंतिम परिणाम जगत का संग्रह ही होता है।
ये गति स्थूल एवं सूक्ष्म रूप में दो प्रकार की होती है। ऋषियों, बृहस्पति ने इंद्र से इस नीतिसार का वर्णन किया था, जिसके कारण सर्वज्ञ होकर इंद्र ने दैत्यों का विनाश करके देवलोक का आधिपत्य प्राप्त किया था। ब्राह्मण कल्प राजर्षियों को नित्य देवता एवं ब्राह्मण आदि का पूजन करना चाहिए तथा महान पातकों को नष्ट करने वाले अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उत्तम प्रकृति वाले सज्जनों की संगति, विद्वानों के साथ सत्कथा का श्रवण और लोभ रहित मनुष्य के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने वाला पुरुष दुखी नहीं होता। दूसरे की निंदा, दूसरे का धन ग्रहण, पराई स्त्री के साथ परिहास तथा पराये घर में निवास कभी नहीं करना चाहिए। हितकारी अन्य व्यक्ति भी अपने बंधु हैं, और यदि बंधु अहितकर है तो वो भी अपने लिए अन्य है। शरीर से ही उत्पन्न हुई व्याधि अहितकर होती है, किंतु वन में उत्पन्न हुई औषधि उस व्याधि का निराकरण करके मनुष्य का हित साधन करती है। जो मनुष्य सदैव हित में तत्पर रहता है वही बंधु है। जो भरण पोषण करता है वही पिता है। जिस व्यक्ति में विश्वास रहता है वही मित्र है, और जहाँ पर मनुष्य का जीवन निर्वाह होता है वही उसका देश है। जो आज्ञा पालक है वही वास्तविक भृत्य यानी सेवक है। जो बीज अंकुरित होता है वही बीज है। जो पति के साथ प्रिय संभाषण करती है वही वास्तविक भार्या है। पिता के जीवन पर्यंत पिता के भरण पोषण में जो पुत्र लगा रहता है वही वास्तव में पुत्र है। जो गुणवान है उसी का जीवन वास्तव में सार्थक है। जो धर्म में प्रवृत्त है वही जीवित है। जो गुण धर्म विहीन है उसका जीवन निष्फल है। जो भार्या गृह कार्य में दक्ष है, जो प्रियवादिनी है, जिसके पति ही प्राण है, और जो पति परायणा है, वास्तव में वही भार्या है। जो नित्य स्नान करके अपने शरीर को सुगंधित द्रव्य पदार्थों से सुवासित करने वाली है, प्रियवादिनी है, अल्पाहारी है, मितभाषणी है, सदा सब प्रकार के मंगलों से युक्त है। जो निरंतर धर्मपरायण है, निरंतर पति की प्रिय है, सदा सुंदर मुख वाली है, तथा जो ऋतुकाल में ही पति के सहगमन की इच्छा रखती है वही भार्या है। इन लक्षणों से समन्वित स्त्री समस्त सौभाग्यों की अभिवृद्धि कारिणी होती है। जिस मनुष्य की ऐसी भार्या है वह मनुष्य नहीं, देवराज इंद्र है। जिस मनुष्य की भार्या विरूप नेत्रों वाली, पापिनी, कलह प्रिय और विवाद में बढ़ चढ़कर बोलने वाली है, वो पति के लिए वास्तव में वृद्धावस्था ही है। वास्तविक वृद्धावस्था वृद्धावस्था नहीं है। जिसकी भार्या पर पुरुष का आश्रय ग्रहण करने वाली है, दूसरे के घर में रहने की आकांक्षा रखती है, कुकर्म में संलग्न है तथा निर्लज्ज है, वो पति के लिए साक्षात वृद्धावस्था स्वरूप है। जिस पुरुष की भार्या गुणों का महत्व समझने वाली है, पति का अनुगमन करने वाली और स्वल्प से भी स्वल्प वस्तु से संतुष्ट रहने वाली है, पति के लिए वही सच्ची प्रियतमा है, सामान्य प्रिया नहीं है। दुष्ट पत्नी, दुष्ट मित्र तथा प्रत्युत्तर देने वाला भृत्य और सर्पयुक्त घर में निवास साक्षात मृत्यु ही है। मनुष्य को दुर्जनों की संगति का परित्याग करके साधुजनों की संगति करनी चाहिए, और दिन रात्रि पुण्य का संचय करते हुए नित्य अपनी अनित्यता का स्मरण रखना चाहिए। जो स्त्री सर्प के कंठ में रहने वाले विष के समान है, जो सर्प के फणों के सदृश भयंकर है, जो रौद्र रस की साक्षात मूर्ति है, जो शरीर से कृष्ण वर्ण की है, जो रक्त के सदृश लाल लाल नेत्रों के द्वारा दूसरे के हृदय को भयभीत कर देने वाली है, जो व्याघ्र के समान भयानक है, जो क्रोध वेदना एवं प्रचंड अग्नि की ज्वाला की भांति धधकने वाली और काक के समान जिह्वा लोलुप है, अपने पति से प्रेम न रखने वाली है, भ्रमित चित्त वाली तथा दूसरों के पुर यानी घर नगर आदि में जाने वाली अर्थात पर पुरुष की इच्छा रखने वाली है, वो स्त्री कदापि सेव्य नहीं है। दैववश कभी अल्प सामर्थ्यवान व्यक्ति भी शक्तिशाली हो सकता है, कृतघ्न व्यक्ति भी कभी सुकृत कर सकता है, अग्नि में कभी शीतलता भी आ सकती है, हिम में उष्णता भी आ सकती है, किंतु वैश्या में पुर विषयक अनुराग नहीं हो सकता। घर के अंदर भयंकर सर्प देख लिए जाने पर, चिकित्सा रोग होने पर भी, रोग बने ही रहने पर, बाल्य युवा आदि अवस्था से युक्त ये शरीर काल से आवृत्त है, ये समझने पर भी कौन ऐसा व्यक्ति है जो धैर्य धारण कर सकता है। अध्याय 1